सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 18 इंच के जुगल जोड़ी में ये राधा रानी का शॉल देखेंगे। बहुत ही प्यारा सा शॉल है। इस पे जो डिजाइन डाला गया है बहुत ही प्यारा सा है। इसका लंबाई 30 इंच है। इसका पूरा लंबाई आपको इसका 30 इंच आ जाता है और इसका चौड़ाई 10 इंच है। ये आपको जो लेस लगा हुआ है, रेडीमेड लेस लगा हुआ है, इसे छोड़कर हम आपको चौड़ाई और लंबाई बतला रहे हैं। इस पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा इस पे लेस है, जो अगर आप राधा रानी को जब सिर पे डालेंगी या शॉल के रूप में जब आप डालेंगी तो ये जो लेस है काफ़ी सुंदर लगेगा, रौनक अलग ही बढ़ा देगा। और इस पे जो डिज़ाइन डाला गया है, ये आप डिज़ाइन भी देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। तो फिर चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। चलिए फिर हम बनाना इसे शुरू करते हैं। इस शॉल को बनाने के लिए सबसे पहले हम चेन ले लेंगे। चेन की संख्या आप जितना लंबा चौड़ा बना रही हैं उस अनुसार लें। यहाँ पे हम आप लोगों को फूल गिनते हुए बतला देंगे, लेकिन 8 इंच लंबा यानी 7 इंच लंबा चेन लेने के बाद हम इस डिज़ाइन को शुरू किए हुए हैं। इस पे आपको कितना फूल, एक लाइन में कितना फूल है, 7 फूल बनेगा और उसके बाद 6 फूल बनेगा। इस तरह से हम इसे बनाए हुए हैं। इसे हम कुछ चेन लेकर इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप अपने शॉल की लंबाई चौड़ाई देख लें, चौड़ाई देख लें, उस अनुसार यहाँ पे चेन ले लें। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। कुछ फंदा यानी कुछ चेन लेकर सबसे पहले हम आप लोगों को ये डिजाइन बतलाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चेन बना लेंगे, चेन ले लेंगे। यहाँ पे एक नोट लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हम 7 इंच के हिसाब से चेन ले लिए हैं, 7 इंच लंबा, और इसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। बल लेंगे, बल लेकर सबसे पहले 1 2 3 तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और एक बार ये डबल क्रोशिया छोटा सा बनाएंगे। अब 1 2 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3 1 4, चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे। अब फिर से लेंगे 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद 1 2 3 4, चौथा पे हुक को पांचवा पे हुक को डालेंगे। ये पहला लाइन है तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा। और देखिए इस तरह से यहाँ पे पांचवा पे डाल लिए। फिर से 3 1 2 3 और इसे भी हम फिर से तीसरा चेन पे लाके डाल लेंगे। फिर से 5 1 2 3 4 5। तो हमारा जो ये पहला लाइन रहेगा बस इसी तरह 5 और 3 का बनता चला जाएगा। देखिए इस तरह से ये 3 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट यहाँ पे हम 1 2 3 चेन का बनाएंगे। लास्ट 1 2 3, ये 2 जो हमारा एक्स्ट्रा चला गया है इसे हम छोड़ लेंगे, क्योंकि इसके आगे हम नहीं बनाएंगे। शुरू में यानी शुरू में 3 होना चाहिए चेन और लास्ट में भी 3 होना चाहिए चेन, 5 नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह से आप काउंट कर लें और इसी तरह से आप बना लें। अब देखिए, अब हम इसे 1 2 चेन लेंगे और इतना हम छोड़ देंगे। इसे कट कर लीजिए या इसे एडजस्ट कर लीजिए। पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए हमें क्या करना है। ये 2 चेन हम ले लिए। पलटने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे। देखिए ये इस पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 कर लेंगे। ये हो गया 3 का 1। अब एक चेन ले लेंगे और इस स्थान पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक नहीं तो ज़्यादा लंबा हम बल लेंगे डबल क्रोशिया बनाते वक्त, ना ही तो छोटा लेंगे। ये हो गया 2, ये हो गया 3 और एक और बनाएंगे, ये हो गया 4। तो देखिए यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद यहाँ पे बीचों बीच में 5 हम यहाँ पे चेन रखे हैं, तो 5 चेन में बीचों बीच में तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और इसे 3 का 1 करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे।
एक चेन लेने के बाद फिर से इस स्थान पे जो हम 3 बनाए हुए हैं चेन 5 पे हम इस तरह से डालेंगे और जहां हम 3 चेन बनाए हुए हैं उस स्थान से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बन गया। अब एक चेन ले लेंगे और फिर से हम तीसरा चेन पे 5 जो चेन हमारा है उस पे हम तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और यहाँ पे जोड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से फिर एक चेन लेंगे और फिर से देखिए यहाँ पे 3 चेन है, 5 चेन पे हम जोड़ते हैं। ये जो 3 चेन है इस पे हम 4 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो इस तरह से हम ये इसका दूसरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया 3 और ये हो गया 4। देखिए ये आपका इस तरह से कुछ चला आएगा। तो चलिए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम कंप्लीट किए इसे। अब यहाँ जो हमारा ये लास्ट आया यहाँ पे 3 चेन था इस पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब इस पे हमें आगे क्या करना है, एक चेन ले लेंगे इस तरह से और यहाँ जो हम इस तरह से हुक यहाँ बीचों बीच में डालेंगे और डालकर 3 का 1 करेंगे। 3 का 1 करने के बाद फिर से 1 और 1 2 चेन ले लेंगे। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद में देखिए पलटने के बाद फिर से हम यहाँ पे ये 2 चेन यहाँ पे हम लिए हुए हैं। अब इस स्थान पे हुक को डालेंगे और डालकर यहाँ 3 का 1 करेंगे। फिर से चेन ले लेंगे 1 2 3 4 5। तो देखिए जहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाए उसके ऊपर में हम 5 चेन लेंगे और यहाँ लाएंगे, इसे यहाँ लाकर जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन लेंगे। हमारा फिर से उसी चीज को हम रिपीट कर रहे हैं। पिछले बार हम 5 चेन यहाँ पे लिए, 3 चेन यहाँ पे लिए। अब इस बार हम 5 चेन यहाँ ले रहे हैं, 3 चेन यहाँ लेंगे। तो देखिए 1 2 3 हो गया। अब इसे यहाँ लाकर जोड़ लेंगे इस तरीके से। ये जोड़ लिए। फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद में अब इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और फिर इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे। फिर 5 चेन लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसका तीसरा लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि हम ये जो 3 चेन बनाए, 3 चेन से 4 डबल क्रोशिया किए और जो 5 चेन बनाए थे उसे आधा आधा पे लाए और एक यहाँ पे 3 का 1 किए और फिर से 5 जहाँ 3 चेन था उस जगह पर हम 4 डबल क्रोशिया किए। अब इसी चीज को हमें बार बार रिपीट करना है। तो रिपीट कैसे करेंगे, हम जहाँ पे 4 डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम 5 चेन लेंगे और जहाँ पे इस तरह से 1 है मात्र वहाँ पे हम यहाँ 3 चेन लेंगे। फिर से देखिए इसके ऊपर 5 चेन लिए और यहाँ बीचों बीच में हम 3 चेन लिए। तो इस तरह से हम इस लाइन को चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए अब अगला लाइन हमें क्या करना है। इस तरह से हम बना लिए, इसे पूरा कंप्लीट कर लिए। अब अगला लाइन में हमें क्या करना है, एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेने के बाद यहाँ पे हम 3 का 1 करेंगे बीचों बीच में। फिर से एक चेन ले लेंगे और एक चेन लेने के बाद इस स्थान पे जहाँ पे हम 3 चेन लिए हुए थे उस स्थान पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और एक ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से एक चेन लेंगे। फिर से यहाँ बीचों बीच से हम 3 का 1 करेंगे। फिर एक चेन लेंगे। फिर यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर से एक चेन लेंगे। फिर यहाँ पे आप अगर चाहें तो इस पे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना चाहती हैं तो 1 2 3 बीचों बीच का जो चेन है इस पे आप हुक को डालकर यहाँ पे इस तरह से कर सकती हैं। लेकिन हम यहाँ पे बीचों बीच में इस ढंग से निकाल ले रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करना चाहती हैं। तो 1 2 3 और एक 4। अब देखिए अब इस डिजाइन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे 2 यहाँ बना, 2 के ठीक बीच में यहाँ 1 बनेगा। ये 2 के बीच में यहाँ बना, ये 2 के बीच में यहाँ बना।
तो इसी तरह अगला जो जाएगा हमारा, तो अगला जो जाएगा उस पे यहाँ 3 चेन बनेगा और यहाँ पे 5 चेन बनेगा, ये 3 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 3 रहेगा और इसके दोनों के बीचों बीच में यहाँ पे एक इस तरह से बनेगा। इस तरह से ये डिजाइन बनकर कंप्लीट होगा, जैसा कि हम दिखलाते हैं आप लोगों को। जो हम शॉल बना के रखे हुए हैं उस पे दिखलाते हैं। देखिए देखिए, ये आपका यहाँ पे जैसे है 2, 2 के बीच से 1, फिर ये 2, 2 के बीच से 1, इस तरह से आपका बनता चला जाएगा। इस शॉल को जो बनाया गया है, ये शॉल देखिए, हम जैसा कि हम आप लोगों को बतलाएं कि इस पे इसका चौड़ाई है 10 इंच, तो 8 इंच के लगभग में हम इस पे चेन लेकर के डिजाइन शुरू करेंगे बनाना। देखिए डिजाइन जो बनाए हुए हैं, तो फ्लावर हमारा कितना आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, एक लाइन में 7 फूल आया हुआ है और दूसरी लाइन में आपको 6 फूल मिलेगा, फिर उससे ऊपर के लाइन में 7 मिलेगा। तो इस तरह से हम इसे पूरी लंबाई में बना लेंगे। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे हम फूल गिनते हैं कितना लाइन में बनाकर कंप्लीट किए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, हम 39 यहाँ पे फूल बनाए हुए हैं। अगर आप चाहें तो एक बढ़ा लें अपने याद में रखने के लिए, 40 फूल आप बना लें। और बना लेने के बाद देखिए इस फूल को, इस डिजाइन को बना लिए हम। अगर आप लंबाई में देखेंगी तो यहाँ 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा छोड़कर, यानी 30 इंच है, तो 26 के बाद 26 में और 4 जोड़ ले, 27 28 29 30। तो ये बॉर्डर जो हम यहाँ पे डाले हुए हैं ये 2 इंच रख लीजिए आप, और इस तरफ भी 2 इंच बॉर्डर रख लीजिए। तो 30 इंच पे आप 4 इंच कम कर लीजिए और उसके बाद इस डिजाइन को पूरा बुनकर लंबाई तक कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट कर लेने के बाद में चारों तरफ देखिए इस तरह से हम बनाए हुए। कोना में देखिए यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया कोना में बनाए हुए हैं। आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है 3 डबल क्रोशिया बीच से उठाए हुए हैं और चारों तरफ कोना में, और प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाकर हम चारों तरफ इसे बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं, यहाँ से लेकर चारों तरफ। और इसे मात्र हम एक लाइन में नहीं बुने हैं, जिस कलर से हम डिजाइन बुने हैं उस कलर से 2 लाइन बुन लिए। इसके बाद एक अलग कलर यानी रेड कलर से हम यहाँ पे 1 लाइन बुन चुके हैं, यानी इसे बुन लेने के बाद 3 लाइन डबल क्रोशिया हम बुने हुए हैं। बुन लेने के बाद इस लेस को हम मशीन के द्वारा सिल चुके हैं। देखिए मशीन के द्वारा इसे सिल चुके हैं। अगर आप चाहें तो हाथों से भी सिल सकती हैं, कोई और भी लेस उपयोग में ला सकती हैं। सिल लेने के बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो इस तरह से हम इस शॉल को बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। उलेन शॉल को माता रानी को इसे आप ओढ़ा सकती हैं, राधा रानी को ओढ़ा सकती हैं, कोई भी ऐसा विग्रह जिसमें आपको 30 इंच लंबा और 10 से 11 इंच चौड़ा अगर आपको ज़रूरत है उस शॉल का, तो यहाँ पे इस शॉल को आप बनाकर अपने इष्ट देव जो भी हैं, राधा रानी है, माता रानी है, दुर्गा माता हैं, उनके लिए आप ये शॉल बना सकती हैं। तो इस तरह से ये शॉल बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।